हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपकी जो हमने प्रीवियस वीडियो में ये जो चैप्टर रहेगा ये चैप्टर 20 रहेगा। जस्ट सेकेंड, चैप्टर 20 रहेगा। ठीक है। ये एन आई यू एस क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर 20 रहेगा। ठीक है। अब ये जो फोकस करेगा चैप्टर, ये मेनली फोकस करेगा रीजनलिज्म एंड रीजनल पार्टीज के ऊपर। ठीक है। रीजनल पार्टीज हमने जो प्रीवियस वीडियो में देख लिया था चैप्टर 19 में कि हमने नेशनल पार्टीज के बारे में पढ़ा था। ठीक है। तो नेशनल पार्टीज का भी जो रोल होता है वो नेशनल लेवल पर डेवलपमेंट करना, वेलफेयर स्टेट को इस्टेब्लिश करना, और जो लोगों की परेशानियां हैं नेशनल लेवल पर फिर इंटरनेशनल लेवल पर अपने नेशनल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करना, वो सारी चीज़ें हम ने जो है पढ़ ली हैं कि नेशनल पार्टीज का उनमें काफ़ी ज़्यादा अहम रोल होता है, फॉरेन पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करना वगैरह वगैरह। ठीक है। तो वो पार्टीज के बारे में हमने पढ़ लिया था, मगर ये जो कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि फॉरेन पॉलिसी वगैरह, ये कुछ अलग टॉपिक है। ठीक है। ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, चैप्टर 20 में रीजनलिज्म एंड रीजनल पार्टीज के बारे में। ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई वुड लाइक टू स्टार्ट द वीडियो। सो वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आई एम योर फ्रेंड अरुण शाह। आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ मैं पहले कि जो रीजनलिज्म और रीजनल पार्टीज के बारे में क्या होता है, मतलब क्या समझते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा एक भारत है, रफ मैप बना रहा हूँ मैं। ठीक है। मान लीजिए ये नहीं है यहाँ पर, जस्ट सेकेंड। ठीक है। ये हमारा भारत है। ठीक है। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि राजस्थान यहाँ पर होता है, गुजरात यहाँ पर होता है, और बाकी के जो नॉर्दर्न स्टेट है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है। बाकी जो साउथ इंडिया पूरा का पूरा यहाँ पर होता है, डिकन प्लाट ये वाला, मतलब सेंट्रल इंडिया ये वाला होता है, नॉर्दर्न वाला पार्ट ये होता है। यहाँ पर हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, वेस्ट बंगाल यहाँ पर होता है। यहाँ पर फिर हमारा उड़ीसा होता है, यहाँ पर हमारा झारखंड और छत्तीसगढ़ भी होता है। ठीक है। तो ये सारे हमारे राज्य हैं, वी नो दिस ऑलरेडी। ठीक है। बट नाउ वी हैव समथिंग वेरी बेसिक कि रीजन, क्षेत्र के बारे में क्या आप जानते हैं? आप जानते हैं क्षेत्र, रीजन, क्षेत्र। मगर जो रीजनल पार्टीज होते हैं, आपने देखा होगा कि कहीं से ए पार्टी खड़ी हो गई है। आपने देखा होगा जब विधानसभा के चुनाव होते हैं, लोकसभा के नहीं, विधानसभा के जो है स्टेट लेवल पर होते हैं चुनाव। ठीक है। तो कहीं से ए पार्टी होगी, कहीं से बी पार्टी होगी, एक नया ही नाम आपको सुनने के लिए मिल रहा है कि चाबी, चाबी पर वोट दीजिए, या फिर आप गुलाब मान लीजिए, गुलाब पर वोट दीजिए, या फिर आप मान लीजिए कि एक ताले पर वोट दीजिए। तो ये अलग अलग रीजनल पार्टीज के कुछ चुनावी चिन्ह होते हैं, तो ये उभर उभर कर आते हैं। ठीक है। अब रीजनल पार्टीज का रोल ये होता है कि ये रीजनल लेवल पर अपने जो बंदे होते हैं, अपने जो पीपल होते हैं, मान लीजिए अभी अभी तो ये मैंने रिमूव करा था, क्या है परेशानी भाई, जस्ट सेकेंड। हाँ, मान लीजिए कि ये एक हमारा कंट्री है, यहाँ पर एक पार्टी है, यहाँ पर एक स्टेट है, राजस्थान, राजस्थान का एक छोटा सा रीजन है, मेवाड़, मेवाड़ एक रीजन है। तो यहाँ पर जो ना एक बंदा खड़ा हुआ, मान लीजिए शामू, शामू खड़ा हुआ, शामू ने अपना जो चुनावी चिन्ह रखा वो रखा एक एक मान लीजिए लॉक, लॉक ही मान लीजिए, लॉक, इसने एक चुनावी चिन्ह रखा। अब ये जो ना अपने रीजन में जाता है कि भाई साहब आप जो है ना मुझे वोट दीजिए, देन आई विल सॉर्ट आउट ऑल द प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग। इफ इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर की हो गई, सैनिटेशन की हो गई, ठीक है, सैनिटेशन है, सफाई वफाई की हो गई, सैनिटेशन की हो गई, या फिर आपके क्या नाम है गार्बेज की हो गई, ठीक है, गार्बेज की हो गई, तो ये सारी चीजों को मैं टैकल करूंगा। देन आई विल सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम ऑफ स्कूल्स एज वेल, स्कूल्स एज वेल। तो आप जो है ना मुझे वोट दीजिए, देन आई विल डू द ऑल द थिंग्स दैट यू वांट। जो भी आप चाहते हैं मैं वो सारी चीजें आपके लिए करूंगा। ठीक है। आप मुझे ही वोट दीजिएगा, मुझे ही जिताइएगा। देन पीपल गेट इन्फ्लुएंस्ड, देन पीपल वोट फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन, दैट इज द शामू। पीपल इसको वोट दे देते हैं, ये अपने रीजन से जीत जाता है रीजनल लेवल पर। अब आपने एक चीज तो यहाँ पर नोटिस करी होगी कि ये जो शामू है,
ये रीजनल लेवल पर जो ना अपने लोगों की सुनवाई के लिए खड़ा हुआ है। नाउ ही दिस सामू विल बी रिप्रेजेंटिंग इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए के तौर पर, मेंबर ऑफ एमएल सॉरी जस्ट अ सेकंड, एमएलए, एमएलए के तौर पर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा। देखिए आपने कभी कभी सुना होगा कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती हैं, ठीक है, म्यूनसिपैलिटीज जहाँ पर रन करती है, मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज होती हैं जैसे कि हमारा गाजियाबाद हो गया, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, नोएडा हो गया, पुणे हो गया, श्रीनगर हो गया, देहरादून हो गया, ठीक है, और आप मानिए थाने, थाने हो गया, और तिरुवनंतपुरम हो गया। तो ये जो ना सिटीज है यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन सिटीज देखने के लिए यहाँ पर होते हैं काउंसलर्स, ठीक है, काउंसलर्स होते हैं ये काउंसिल, जैसे कि हम इसे बोल देते हैं पार्षद, पार्षद निगम पार्षद जो होते हैं इनको हम काउंसलर्स बोलते हैं, ये काउंसिल लगती है यहाँ पर, ठीक है। ये भी काउंसिल्स के इलेक्शंस भी होते हैं, ठीक है, जब लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होते हैं ना तब यहाँ पर होते हैं। मगर जब हम खड़े करते हैं अपने जो एमएलए की, जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो एमएलए की जीत कराता है, जिसे हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। ये अपने रीजन में खड़ा होता है, काउंसलर भी अपने रीजन में खड़ा होता है, एमएलए पूरी की पूरी देखभाल ओवरऑल जो डेवलपमेंट होता है सिटीज का या फिर एक पर्टिकुलर एरिया का उसको देखता है। इसमें काफी सारे मतलब वार्ड्स भी आ जाते हैं, मगर ये जो काउंसलर्स होते हैं ये एक वार्ड के लिए खड़े होते हैं। चुनाव के बारे में जब हम पढ़ेंगे ना डिटेल में तब मैं आपको बताऊंगा ये सारी चीजें, मगर ये तो खड़ी खाली जो मैंने आपको बताया रफली बताया, और ये बहुत डीप है, रफ बताया मगर डीप है, ठीक है, ये इतनी चीजें आपको नहीं जाननी है। बट आप इतना ध्यान रखिए कि जो रीजनल लेवल पर जो बंदा खड़ा होता है ना, काउंसिल, चाहे फिर वो काउंसिलर से या फिर वो एमएलए की सीट से विधानसभा के लिए, जिसे हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए जो इलेक्शंस होते हैं ना उसके लिए जो खड़ा होता है, वो कहीं ना कहीं एक रीजनल लेवल पर फोकस करता है और अपने एरिया को डेवलपमेंट करने की बात करता है। अब ये जो बंदा एमएलए बनेगा ये क्या करेगा, मान लिए मान लीजिए कि जो एक पर्टिकुलर, मान लीजिए जैसे कि एक अलवर है, अलवर है, यहाँ से एक जो है ना बंदा खड़ा हो गया एमएलए की सीट के लिए राजस्थान की असेंबली में, ठीक है। अब ये जो ना अलवर को रिप्रेजेंट करेगा, RAMU, रामो, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, अलवर को रिप्रेजेंट करेगा, कहाँ पर, राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। और ये क्या बनेगा, ये एक एमएलए बनेगा, एमएलए बनेगा, तो ये यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली ये किस पर फोकस करेगा, जो अपने एरिया की जितने भी चीजें गलत चल रही हैं, कुछ अच्छा चीज वहां पर नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, नालियों की सुविधा नहीं है, तो ये सारी चीजें जो है ना कहीं जो रामू है ये इन सारी चीजों पर फोकस करेगा, ठीक है। देखिए एक और चीज, तो आपको बैकग्राउंड में थोड़ी सी नॉइस मिल सकती है, ठीक है, तो आई रियली वेरी सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो आप थोड़ा सा जो है ना कोऑपरेट कीजिएगा मेरे साथ, ठीक है। अब ये जो है ना यहाँ पर अपने रीजनल लेवल पर ही फोकस करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको समझने की, रीजनल लेवल का मतलब है कि यहाँ पर जितनी भी पार्टीज हैं वो रीजनल लेवल पर ही अपने क्षेत्र में ही फोकस करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको बोला गया है कि रीजनलिज्म, ठीक है। चल रहे हैं आगे, चलिए, ये होगी बैकग्राउंड की बात। अब रीजनलिज्म और रीजनल पार्टीज, रीजनलिज्म यानी एक बंदा है वो अपने रीजन को ही बढ़ावा देना चाहता है, तो उसको बोले उसकी जो आइडियोलॉजी होगी वो रीजनलिज्म कहलाएगी, ठीक है, अपने क्षेत्र को आगे देखना चाहता है, ठीक है। अब रीजनल पार्टीज जो होती हैं वो रीजनलिज्म को ही बढ़ावा देती है, ठीक है। बाय रीजन पार्टी वी मीन अ पार्टी जनरली ऑपरेट्स, जो जनरली ऑपरेट करती है एक पर्टिकुलर एक लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया में, और वो फोकस करती है उसी एरिया के बारे में, उसको अच्छा बनाना, उसको कहीं ना कहीं तंदुरुस्त रखना, उसको बढ़ावा देना, उसकी जितनी भी खामियां हैं उसको कम करना, तो ये सारी चीजें काम करेगा ऑब्वियसली जो रीजनल पार्टीज हैं वो ही करेंगे, ठीक है। मान लीजिए एक रीजनल पार्टी है पी, ठीक है, एक रीजनल पार्टी है ए, एक रीजन, ये जो रीजनल पार्टी ए है ये एक पर्टिकुलर एरिया है BC, इसके लिए खड़ी हो रही है, ठीक है।
अब बी कहता है कि भाई साहब मैं बहुत कुछ करा दूंगा, मैं तकरीबन 5 काम करा दूंगा, और ए कहता है कि मैं 2 काम करा दूंगा। तो ऑब्वियसली जो बीसी में रहने वाले एरिया लोग हैं वो किसको देंगे वोट? ऑब्वियसली पी को देंगे ना। ठीक है, जो उनके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। तो ये वाला जीत जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्यों? यहाँ पर ये 2 काम करा रहा है, वहीं पर ये जो है ना, इसका जो ये रीजन है नहीं। ठीक है, ए का ये रीजन है नहीं बीसी, ए का जो रीजन है जेड वाई है, ये यहाँ पर ऑपरेट कर रहा है कि यहाँ पर मैं 5 काम करा दूंगा। वहीं पर पी ये कह रहा है कि यहाँ पर मैं 2 काम करूंगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो क्या होगा कि यहाँ पर जो पी को जो है ना जेड वाई में वोट 2 मिलेंगे, और और ए को 5 मिल जाएंगे। तो ए जो है यहाँ पर जीत जाएगा, पी यहाँ पर जीत जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर होती हैं रीजनलिज्म में। फेवरेटिज्म भी फॉलो करा जाता है कि कोई बंदा अपनी कास्ट का है, अपने जैसा ही है, तो उसको कहीं ना कहीं वोट दे दो तो वो जीत जाएगा, तो यार हमारे लिए बहुत काम कर देगा। तो ये सारी चीजें भी देखी जाती हैं रीजनलिज्म पर। ठीक है, रिलीजन भी देखा जाता है, कास्ट भी देखी जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ना अब मैटर करती हैं रीजनलिज्म पर। ठीक है, फर्दर अगर हम कंपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं इनका जो इंटरेस्ट होता है वो रीजनलिज्म पर होता है, मगर जो नेशनल पार्टीज जो होती हैं उनका जो इंटरेस्ट होता है वो नेशन के लिए होता है। दे पुट their nation at the first place on the priority, and they give focus to the regional areas very less। ठीक है, अब यहाँ पर तो आपको ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब ये जो रीजनल लेवल पर जो पार्टीज होती हैं इनकी जो एक्टिविटीज होती हैं वो एक पर्टिकुलर इशू को लेकर होती है। ठीक है, एक उस एरिया के पर्टिकुलर इशू से संबंधित होती है। ठीक है, मगर वो बहुत ही लिमिटेड एरिया में होती है। अब ये नेशनल लेवल पर वो सारे इशू तो पाया नहीं जाएगा। मान लीजिए कंट्री है, ठीक है, यहाँ पर पानी का इशू यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर जो रीजनल वाली पार्टीज हैं वो रीजनल पार्टीज पानी पर फोकस करेंगे, यहाँ पर नालियों पर फोकस करेंगे क्योंकि यहाँ पर नाली की कमी, यहाँ पर पानी की कमी है। और जो नेशनल लेवल पार्टी होगी वो तो सबको एक साथ लेकर चलेगी ना भाई, वो रीजन पर फोकस थोड़ा ना कर सकती है इतना। तो ये सारी चीजें भी यहाँ पर होती हैं। ठीक है, देन अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि भाई काफी शोर आपको आ सकता है बैकग्राउंड में से, तो आई रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। ठीक है, अब जो रीजनल लेवल वाली पार्टी होती है वो मेयरली फोकस करती है कि भाई साहब पावर मिल जाए, देन वी विल यू नो सी वॉट एवर विल हैपन। ठीक है, तो हम वो जो ना मतलब नेशनल गवर्नमेंट को उतना ज्यादा फोकस नहीं, मतलब नेशनल लेवल पर उतना फोकस नहीं करती है। ठीक है, तो ये सारी चीज यहाँ पर होती है कि आपने देखा भी होगा कि देखिए बहुजन समाज पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, या फिर बीजेपी है, डीएमके है, ठीक है, एआईडीएमके है, ठीक है, और आपकी सीपीआई है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओइस्ट है, और लेफ्ट पार्टी है। ठीक है, तो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है। ठीक है, तो ये सारी भी पार्टीज हैं जो कहीं ना कहीं रीजनल लेवल पर ऑपरेट करती हैं, अलग अलग स्टेट्स में ऑपरेट करती हैं। ठीक है, अब व्हाट इज रीजनलिज्म? एक नेगेटिव सेंस में अगर बात करूं तो ये कहीं ना कहीं एक्सेसिव जो ना कहीं ना कहीं फोकस देता है कहाँ पर? एक पर्टिकुलर रीजन पर, एक पर्टिकुलर स्टेट में। ठीक है, अगर हम पॉजिटिव सेंस में इसकी बात करें तो कहीं ना कहीं इनका जो पॉलिटिकल एट्रीब्यूट होता है ना वो एसोसिएटेड होता है जो पीपल वहाँ के रह रहे होते हैं, कि भाई ये तो अपना ही आदमी है यार, इसे दे दो वोट, इसे जिताओ, ये अपने लिए बहुत कुछ कर देगा। तो ये क्यों? उनका रीजन, उनका कल्चर, उनका लैंग्वेज और उनके व्यूज उनके साथ कहीं ना कहीं कन्वर्ज हो रहे होते हैं। ठीक है, नेगेटिव सेंस में ये जो ना कहीं ना कहीं एक जो रीजनलिज्म है एक तरीके से बहुत बड़ी थ्रेट है, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से हम माने कहीं ना कहीं दुविधाजनक बात है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये यूनिटी एंड इंटीग्रिटी जो इंडिया की है ना उसको कहीं खतरे में डाल रही है। ठीक है, ये चीज बहुत ज्यादा आपको समझनी होगी, मगर ये थोड़ा समझ लीजिए कि हाँ कहीं ना कहीं एक थ्रेट वाली बात है, कि कहीं ना कहीं खराब बात है कि कहीं ना कहीं जो यूनिटी है ना उसको कहीं ना कहीं एक तरीके से वर्ज पर लेकर आ जाती है, ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेक डाउन। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। द फीलिंग ऑफ रीजनलिज्म मे अराइज ईदर ड्यू टू द कंटिन्यूअस नेग्लेक्ट ऑफ पर्टिकुलर, ऑब्वियसली अगर रीजनलिज्म उभर कर आ रहा है तो वो क्यों? भाई अगर कोई पार्टी है, एक पार्टी है पूरे स्टेट में काम कर रही है, उत्तर प्रदेश में एक पूरी पार्टी है बीजेपी काम कर रही है, वो एक पर्टिकुलर रीजन को जो है कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट नहीं कर रही है भाई, उसमें कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा, उसमें कुछ भी विकास नहीं हो रहा है। तो वहाँ की जो पार्टी उभर कर आएगी वो कहेगी भाई मैं करूंगी यहाँ पर विकास, मेरे को वोट दो, तो वो यहाँ से उभर कर आएगी, और वो जो है ना अगले जब यहाँ पर बदलाव लेकर आएगी तो वो यहाँ पर भी करेगी कहीं ना कहीं, फिर बोल यार इसमें तो अच्छा करा, यहाँ के लोग कहेंगे यार ये इस वाली पार्टी ने बहुत अच्छा करा है, अब हम यहाँ पर भी इसको ही लेकर आएंगे। ठीक है, तो यही सारी चीजें यहाँ पर होती हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज कि रीजन पर हाँ तो ठीक है, इंक्रीजिंग पॉलिटिकल अवेयरनेस, वो लोग जान जाते हैं कि हाँ यार पार्टी कर क्या रही है क्या नहीं कर रही है, खासकर बैकवर्ड पीपल जो होते हैं यार,
यार ये जो पार्टी आई है ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कास्टिज्म फैला रही है, ये कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर रिलीजन को ही सपोर्ट कर रही है, हमें डिस्क्रिमिनेट कर रही है, हमसे तो भेदभाव मान रही है, हमारे को तो कुछ कर ही नहीं रही है। तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं एक तरीके से रीजनलिज्म को बढ़ावा देती हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है देखो, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से अगर रीजनलिज्म बढ़ता है तो इस चीज को खतरा मिल पड़ जाता है, इस चीज पर खतरा मंडराने लगता है। ठीक है, अब रीजनल पार्टीज जो है, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म की होती हैं, कहीं ना कहीं एक तरीके से ऑटोनोमी भी डिमांड करती हैं, जैसे खालसा, खालसा वाला जो मतलब जो पंजाब में एक तरीके की पार्टी है, गुट मान लीजिए, मतलब गुट यानी एक तरीके से फैक्शन मान लीजिए, वो ये चाहता है कि हमारा जो है ना खालसा एक तरीके खालिस्तान अलग ही राज्य बने। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं, वो ऑटोनोमी मांगती है। ठीक है, ऑटोनोमी मांगती है बिल्कुल ही, कि हमारा भाई अपना अलग राज्य बनाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हम यूनियन में से अलग हो जाए, हम अपना अलग राज्य बनाएं। ठीक है, अब रीजनलिज्म इस तरीके से भी उभर कर आता है कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर स्टेट है, यहाँ पर एक ये राज्य है, एक ये राज्य है, सॉरी सॉरी एक एक सेकेंड, मान लीजिए कि एक जस्ट एक ये राज्य है, एक ये राज्य है, यहाँ से रिवर निकल रही है और इस राज्य में भी दोनों में क्रॉस कर रही है। अरे यार दोबारा से ये विचित्र गलत हो गया। ठीक है, जस्ट सेकेंड ना, ये राज्य है और ये राज्य है, अब यहाँ से बीच में से रिवर निकल कर जा रही है, दोनों में टच कर रही है। ये वाला चाहेगा कि भाई साहब ये पानी हमने देंगे, ये पानी हमने देंगे। अब यहाँ पर जो है ना एक पर्टिकुलर दोनों में एक एक पर्टिकुलर पार्टी उभर कर आ जाएगी, वो कहेगी भाई हम ऐसा करेंगे, ऐसा रूल बनाएंगे कि हम इसको पानी नहीं देंगे, हम ऐसा करेंगे कि इस राज्य में ऐसा करेंगे, इस राज्य को पानी नहीं देंगे। तो एक दूसरे में कहीं ना कहीं एक तरीके से लड़ाई चलेगी दूसरे राज्य में। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से रीजनल पार्टी यहाँ पर भी उभर कर आ जाती है, क्यों? क्योंकि दोनों राज्यों में कहीं ना कहीं पानी की कमी है। ठीक है, तो एक तरीके से इस तरीके से रीजनलिज्म को हम बढ़ावा हमारे देश में बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, अब डेवलपमेंट ऑफ रीजनलिज्म इन इंडिया, देखिए डेवलपमेंट ऑफ रीजनलिज्म की अगर मैं बात करूँ तो भाई साहब इट इज नॉट न्यू कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट न्यू नहीं है, इट इज वेरी ओल्ड, वेरी ओल्ड। अब क्यों? क्योंकि देखिए बिफोर द पार्टीशन, बिफोर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, बिफोर द पार्टीशन ऑफ इंडिया वी वर वी वर ओनली वन। ठीक है, बट रीजनलिज्म को बढ़ावा कहाँ मिला? व्हेन पाकिस्तान गॉट, सॉरी, गॉट सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तब रीजनलिज्म को बढ़ावा मिला। नहीं, अगर यहाँ भी आप आपको संतुष्टि नहीं मिले कि सर पाकिस्तान तो बाद में हुआ था, पहले भी था, हाँ बिल्कुल, आई एम टोटली एग्री विद योर पॉइंट। ठीक है, कि पहले भी था, ये चीज सारी चीजें पहले भी थी। ठीक है, अब रीजनलिज्म पहले कैसे था? क्योंकि देखिए अंग्रेजों की एक बात थी कि फूट डालो वो राज करो, फूट डालो शासन करो। ठीक है, यानी एक तरीके से डिवाइड एंड रूल की एक पॉलिसी उन्होंने अपनाई थी, एंड दे डिड द सेम। ठीक है, दे डिड द सेम, दे इम्प्लीमेंटेड दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, एंड दे रूल थ्रू दैट। ठीक है, बट लेटर ऑन व्हाट हैपन, लेटर ऑन व्हाट हैपन कि जब ए ओ ह्यूम, ए कहाँ गया मार्कर, जब ए ओ ह्यूम, ए ओ ह्यूम, एच यू एम ए, देखिए स्पेलिंग थोड़ी सी अलग हो सकती है, हिस्ट्री में है ये। ठीक है, ए ओ ह्यूम ने जब आए थे, भाई ए ओ ह्यूम ने एक पार्टी की स्थापना करी थी, कांग्रेस की, कांग्रेस की स्थापना करी थी, एंड लेटर ऑन इट वाज हैंडेड ओवर टू दी पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड दिस पर्टिकुलर कांग्रेस बिकेम द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, जो कहीं ना कहीं एक तरीके से सबको एक साथ लेकर आई। एंड इस पर्टिकुलर मूवमेंट में जब 19, यार ये मार्कर क्यों गायब हो जाता है, 1915 में जब महात्मा गांधी जी का आगमन हुआ था ना, देन उन्होंने पूरे के पूरे देश को एक साथ कर दिया था। ठीक है, वहां से रीजनलिज्म खत्म हो गया था, नहीं तो सब तो बटे ही हुए थे, सब राजा रजवाड़े हुआ करते थे, प्रिंसली स्टेट जैसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें हुआ करती थी, बट gradually when we got to know कि हाँ these Britishers are not doing good with us, so we got uh, unity, we come together, we form, we
formed a group called INC. ठीक है, INC Indian National Congress, then we fought against the Britishers and we got the independence in the year 1947. ठीक है, तो इसी तरीके से चीजें चली थी. नाउ वी कैन सी द यूनिफाइड एलिमेंट्स एज वेल इन आवर कंट्री, लाइक यूनिफाइड जुडिशरी, जो जज सुप्रीम कोर्ट कहते हैं वो ऑल ओवर द इंडिया कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट होगा. ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे कि IAS IPS IFS हो गई, इंडियन फॉरेन सर्विस, तो ये, और हमारी सिटीजनशिप एक सिंगल सिटीजनशिप है. ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी रूल बनाती है इट गॉट इम्प्लीमेंटेड इट. ये जो रूल बनाने के प्रक्रिया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, मगर स्टेट गवर्नमेंट भी बनाती है. मगर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो रूल बनाया जाता है ना, वो इंडिया में पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट होता है. ऑल इंडिया सर्विसेज यानी जितने भी IPS IFS ऑफिसर्स हैं, ये सारे के सारे ऑल ओवर इंडिया में डेप्यूट करे जाते हैं, ये काम करते हैं. ठीक है, तो इनको कौन चुनता है? ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, मगर रीजनलिज्म जो है ना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है. ठीक है, ये सारी चीजें फालतू की आप पढ़ सकते हैं, फिर भी जो खाली हाईलाइट करा हुआ वो पढ़ सकते हैं. तो ये लिख रखा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इतने समय तक मोनोपोली यूज करी थी, बट लेटर ऑन रीजनलिज्म उभर कर आ गया था. एंड पोती श्री रामल्लू जो थे, कहीं ना कहीं 1956 में क्या हुआ था, पहला एक राज्य बना था, दैट इज द आंध्र प्रदेश, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. एंड लेटर ऑन दी थिंग्स गॉट चेंज्ड कंप्लीटली, एंड रीजनलिज्म यू नो मेक इट्स रूट्स वेरी फर्म एंड अप टिल द डेप्थ, वेरी डेप्थ. ठीक है, तो ये सारी चीजें भी यहाँ पर होती है. अब हम देख लेते हैं कि कॉजेज क्या क्या है भाई. कॉजेज क्या क्या है रीजनलिज्म के? ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को इम्पोज करना. मान लीजिए मोदी जी चाहते हैं कि मैं जो है ना जैनिज्म फॉलो करूंगा. नहीं, ये रिलीजन के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, छोड़ दीजिए सारे. मोदी जी चाहते हैं कि मैं जो है ना कहीं मोटरसाइकिल चलवाऊंगा, खाली हीरो की स्प्लेंडर, और कोई सी मोटरसाइकिल नहीं चलेगा. मगर भाई साहब और भी तो लोग हैं जो अमीर हैं, वो चाहते हैं कि भाई साहब हम तो हार्ले डेविडसन चलाएंगे, हम तो इंडियन की मोटरसाइकिल चलाएंगे. तो ये सारी चीजें भी तो हैं. ठीक है, तो वहां से रीजनलिज्म लेकर कर आता है. जो पीपल है वो यूँ कहते हैं हम तो ये चलाएंगे, फिर वो सपोर्ट में आ जाते हैं. वो दूसरे कहते हैं हाँ भाई मैं तुम्हें चलवाऊंगा अगर तुम मुझे वोट दोगे तो, मैं तुम्हें इंडियन की मोटरसाइकिल दिलवाऊंगा, मैं नहीं कहूंगा कि तुम्हें खाली स्प्लेंडर ही चलानी है. ठीक है, कॉन्टिन्यूस नेगलेक्ट, एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी होती है स्टेट में, वो एक पर्टिकुलर एरिया को जो है नेगलेक्ट करती रहती है, तो इसीलिए भी जो रीजनलिज्म है वो उभर कर आ जाता है. ठीक है, जो डिजायर होती है वेरियस यूनिवर्सिटी की इंडियन फेडरल सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, तो भाई देखिए कल्चरल रीजन भी होते हैं, कभी कभी ऐसी चीजें भी होती हैं कि भाई साहब हम खुद की जो गवर्नमेंट है वो चलाना चाहते हैं, एंड वी विल बी विद फेडरल गवर्नमेंट एज वेल, बट वी वांट आर ऑटोनॉमी. इसीलिए हमारे यहाँ पर काफी सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर ऑटोनॉमी दी गई है, खास करके जो ट्राइबल एरियाज हैं. ठीक है, कुछ ऐसे पावरफुल ग्रुप होते हैं जो अपने आप को जो है ना कहीं एनफोर्स करना चाहते हैं, अपने आप को जो दबदबा है वो बनाना चाहते हैं, जैसे कि DMK, AIDMK, अकाली दल हो गया, तेलुगु देशम असम गण परिषद हो गया. तो ये सारे कुछ ग्रुप्स हैं जो कहीं ना कहीं जो रीजनल पावर है उसको फोकस करते हैं. जो फोकस अगर हम देखें, इंटरेक्शन बिटवीन मॉडर्नाइजेशन एंड मास पार्टिसिपेशन. मॉडर्नाइजेशन बढ़ता जा रहा है, मगर कुछ ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं आज भी रूरल 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 एंड अर्बन जो डिवाइड है वो बहुत ज्यादा है. चाहे फिर वो टेक्नोलॉजी के माध्यम में देख लीजिए, या फिर मेटल रोड देख लीजिए, या फिर आप जिस भी संदर्भ में देख लीजिए, लिटरेसी के मामले में देख लीजिए. ठीक है, तो अब हम इनकम के बारे में बोल सकते हैं, इनकम की जो डिवीजन है वो देख लीजिए. ठीक है, तो ग्रोइंग अवेयरनेस अबाउट अमंग द पीपल ऑफ द बैकवर्ड एरियाज में जो पीपल रह रहे हैं उनके अंदर अगर जब समझ आती है, तो दे डिमांड certain reservation, certain other facilities, so that they can be streamlined, or they can come closer to the main people who are living their life up to the mark. ठीक है, ठीक है, चले आगे. चलिए, ये कुछ पार्टीज हैं जो आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर कर रही हैं. ठीक है, कहाँ कहाँ पर ऑपरेट हो रही हैं. The representatives of the regional parties focus the attention of the parliament on the issue. ठीक है, अगर वो देखिए मान लीजिए एक पार्लियामेंट से MP बन गया है, वो भी एक अपने रीजन को रिप्रेजेंट करेगा ना जाकर के, भाई साहब हमारे रीजन में ये नहीं है, ऑब्वियसली उसको एक कॉन्स्टिट्यूंसी मिलती है. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंसी पर फोकस करेगा, तो वो भी अपने कहीं ना कहीं इंटरेस्ट को, अपने रीजन के इंटरेस्ट को पार्लियामेंट में जाकर रखेगा. ठीक है, तो इस तरीके से भी रीजनलिज्म उभर कर आता है. ठीक है, अब ये चीजें मैंने बताई थी.
पढ़ सकते हैं आप ये वाली चीज। ठीक है। अब देखिए मेजर क्या क्या है, कैसे हम रीजनलिज्म को कहीं ना कहीं मिटिगेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, फैलने से और बढ़ने से फैल सकते हैं। हमें डेवलपमेंट प्रमोट करना पड़ेगा, जो ऑब्वियस सी बात है। सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है ना इंटरफेयर नहीं करना है, ठीक है, स्टेट के मामले में, ताकि स्टेट अपना काम जो है ना अच्छे तरीके से कर सके। ठीक है। और जो लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कहीं ना कहीं पीसफुल तरीके से, ट्रैंक्विलिटी के तरीके से, और कॉम्प्रोमाइज के तरीके से, यानी कंपाउंडेबल जितनी भी चीजें होती हैं, है ना, कंपाउंडेबल तरीके से उन्हें सॉल्व करना है, यानी एक तरीके से म्यूचुअल तरीके से, आपसी समझौते से। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर से भाई साहब पीसफुली आप अपने आप जो झगड़ा वगैरह उसे सॉर्ट आउट कर लीजिए, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है। एक्सेप्ट द इशू ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, द स्टेट शुड बी गिवन फ्रीडम टू रन देयर ओन अफेयर। ठीक है। जो नेशनल इंपॉर्टेंस के इश्यूज हैं, जैसे कि फॉरेन पॉलिसी हो गई है, या फिर कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, जैसे कि एग्रीकल्चर जो है एक स्टेट का सब्जेक्ट भी है, मतलब कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। ठीक है। नॉट श्योर कॉन्करेंट लिस्ट में आता है या नहीं आता है, हाँ, सिक्योरिटी सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट है। ठीक है। तो वहां पर जो है कहीं ना कहीं उस चीज को छोड़ने के बाद सारे के सारे जो फ्रीडम है वो स्टेट के पास होनी चाहिए, सो दैट कि स्टेट कहीं ना कहीं आसानी से ऑपरेट कर सके। ठीक है। चेंजेस जो है वो सेंट्रल स्टेट रिलेशन में बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि जो सेंटर तो स्टेट के साथ एकदम कॉन्ड्यूसिव तरीके से, एकदम एक साथ में इन टैंडम विद फ्रीक्वेंसी चल सके। ठीक है। एक दूसरे की फ्रीक्वेंसी किस एक सेम होनी चाहिए, और वो एकदम आगे बढ़ सके। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रीजनलिज्म। ठीक है। होप यू गॉट द पॉइंट। ठीक है। इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द सब्सक्राइब बटन। इफ यू जस्ट आई जस्ट वांट टू से कि लाइक द वीडियो, नहीं, लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द वीडियो, लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द वीडियो, हाँ यही सही है। हाँ यही सही है। लाइक द वीडियो, नहीं, लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द वीडियो। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? ठीक है। तो चलिए, आपसे मिलते हैं एक और नई वीडियो में। ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड share it with your friends as well, so that they can get the benefit out of this particular video, and as you're getting. Okay. So let's meet again in the next video with some impressive content, so that you can be an English person. So till then I would like to take the leave. So thank you for watching. Let's meet again in the next video. Till then, Jai Hind.